यहाँ रत्नावती जी गा रही हैं और मोहिनी तो शांत है। आकर देखा कि महारानी यहाँ कैसे आ गई, लेकिन व्यवहार देखिए, ऐसी मोहिनी का संग था जो भगवत प्रेम में डूबी हुई थी, जिनके साथ मिले, विचार मिले, व्यवहार मिले कि स्वयं रानी भी परिवर्तित हो गई और अब स्वयं रानी उस भाव से भावित हो गई। इसलिए जीवन में हम प्रयास करें कि हम सज्जन व्यक्तियों का संग रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। क्योंकि हम जिसका साथ करते हैं, जिसका संग हमारे लिए होता है, उसका व्यवहार, उसकी ऊर्जा और उसके विचार का हम पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो हमारे साथ जैसा भी संग होगा, हम कहीं ना कहीं वैसे बन जाते हैं। दुर्गुणी का संग होगा तो व्यक्ति दुर्गुणी बनने से पीछे नहीं हट सकता। शराबी का संग होगा तो व्यक्ति मदिरालय जाएगा ही जाएगा, और किसी सत्संगी का संग होगा तो मंदिर जाएगा ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अच्छा संग रखने का प्रयास करें। यहां पर ज्यों ही मोहिनी का गायन बंद हुआ, रत्नावती जी यहाँ भगवान का नाम गायन कर रही हैं। अब तो उन्हें लगा ये जीवन बेकार है। मैंने एक परम भक्त से, परम वैष्णव से अपनी सेवा कराई। आज तक मुझे पता नहीं था कि मेरी मोहिनी दासी इतनी परम भगवत भक्त है जो भगवान से अनन्य प्रेम करती है। मेरा जीवन व्यर्थ है कि मैंने ऐसी भगवत भक्त संत से अपनी सेवा कराई है, जिन्होंने मुझे भोजन कराया, मेरी चरण सेवा भी की, मेरे कार्य किए। और कहते हैं अब तो अपराध बोध होने लगा। मैं तो बहुत इन्हें साधारण सी दासी समझ रही थी, लेकिन ये दासी नहीं, ये तो भगवान की भक्ता है। क्या करूं? क्षमा मांगी है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मोहिनी चरणों में गिर गई रत्नावती जी, या आप हमें क्षमा करें। अब तक तो मैंने बहुत अपराध किए कि आपसे सेवा कराई है, लेकिन मेरे हृदय में तो अब एक भाव जागृत हो गया है। तेरी भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा। रत्नावती जी क्षमा बोध लादे हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, तेरी भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा कर, तेरे चाहने वालों को चाहा कर। रत्नावती जी कहती है भगवान, अब तो आपके भक्तों की भक्ति मिले, आपके भक्तों की सेवा मिले, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको चाहते हैं। ऐसे भगवत भक्तों को मैं चाहूं, उनके चरणों की मुझे सेवा मिले। ऐसे भाव से भावित होकर जिस दासी को सेवा कार्य में संलिप्त रखती थी, उनसे क्षमा मांगी, उनसे कहा, हे मोहिनी, आज तक आपने हमारी बहुत सेवा की, मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करें। अब से आप मेरी दासी नहीं, हम आपकी दासी हैं। आज से आप दासी नहीं, मेरी गुरु हैं। आप ही से मैंने परमात्मा का ये भजन सुना है, आपके मुख से ही मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। अब आप हमारे गुरु बने और कैसे हम भी भगवान से प्रेम कर सकें, ऐसा उपदेश करने की कृपा करें।